अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन वॉइस स्टोरी पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक माँ अपने ही बेटे को उसकी बीवी के खिलाफ भड़काती है, झूठे इल्जामात लगाती है और एक खुशहाल घर को बर्बादी के दहाने तक ले जाती है। फिर किस तरह एक मजलूम बहू हिम्मत करती है, सच को सामने लाती है और अपनी जिंदगी बदल देती है। ये कहानी है जुल्म, साजिश, सब्र और आखिरकार सच की जीत की। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपके दिल को हिला कर रख देगा। कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आयशा की शादी को अभी सिर्फ 6 माह हुए थे, मगर उसके चेहरे की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। जब वो उस घर में आई थी तो उसकी आंखों में ख्वाब थे, एक मोहब्बत करने वाला शौहर, एक प्यारा सा घर और एक खुशहाल जिंदगी। मगर उसे क्या मालूम था कि उसके ख्वाबों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उसकी अपनी सास जुबैदा बेगम बनेगी। शुरू में सब कुछ ठीक था, मगर कुछ ही दिनों में जुबैदा बेगम ने अपनी असल शक्ल दिखाना शुरू कर दी। वो हर छोटी बात पर आयशा को डांटती, उसके काम में कीड़े निकालती और मौका मिलते ही बेटे अहमद के कान भर देती। देखो अहमद, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत नहीं करती। मैंने उसे फोन पर किसी से हंसते हुए सुना है। जुबैदा बेगम अक्सर अहमद के दिल में शक के बीज बो देती। अहमद जो शुरू में आयशा पर जान छिड़कता था, आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। उसके लहजे में सख्ती आ गई, बात बात पर गुस्सा आने लगा। आयशा हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अहमद, मैंने क्या गलत किया है? तुम मुझसे इस तरह क्यों बात करते हो? एक दिन आयशा ने हिम्मत करके पूछा। तुम खुद जानती हो तुम क्या कर रही हो, अहमद ने गुस्से से जवाब दिया। ये सुनकर आयशा के दिल पर जैसे किसी ने खंजर मार दिया। वो सारी रात रोती रही, मगर किसी को उसकी परवाह न थी। दिन गुजरते गए और जुबैदा बेगम की साजिशें बढ़ती गईं। कभी वो आयशा के कमरे में जाकर चीजें इधर उधर कर देती, फिर अहमद से कहती कि देखो तुम्हारी बीवी घर का सामान चोरी कर रही है। कभी वो खुद ही झूठ बोलकर अहमद को भड़का देती। एक दिन तो हद ही हो गई। जुबैदा बेगम ने अहमद से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है आयशा किसी गैर मर्द से मिल रही थी। ये सुनकर अहमद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो सीधा आयशा के पास गया और जोर से उसका बाजू पकड़ लिया। तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, वो चिल्लाया। आयशा के आंसू बहने लगे। ये झूठ है अहमद, मैंने कुछ नहीं किया। मगर अहमद सुनने को तैयार नहीं था। उसने आयशा को धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उस रात आयशा ने फैसला किया कि अब वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। मगर वो बदला नहीं चाहती थी, वो सिर्फ सच सामने लाना चाहती थी। अगले दिन उसने खामोशी से एक मंसूबा बनाया। उसने घर में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया ताकि वो सास की हकीकत को बेनकाब कर सके। कुछ दिनों तक वो खामोश रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जुबैदा बेगम अपनी चालों में मसरूफ रही और आयशा सब कुछ रिकॉर्ड करती रही। फिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया जिसका आयशा को इंतजार था। जुबैदा बेगम अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रही थी और आयशा का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ, मैंने अहमद को मुकम्मल तौर पर उसके खिलाफ कर दिया है। वो अब आयशा पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। जल्द ही मैं उसे घर से निकाल दूं। ये सुनकर आयशा के दिल को सुकून मिला। आखिरकार सच उसके हाथ लग गया था। शाम को जब अहमद घर आया तो आयशा ने उसे कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब क्या नया ड्रामा है? अहमद ने तंजिया अंदाज में कहा। आयशा ने खामोशी से मोबाइल निकाला और वो वीडियो चला दी। जैसे जैसे वीडियो चलती गई, अहमद के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी आंखों में हैरत, शर्मिंदगी और गुस्सा सब कुछ नजर आ रहा था। वीडियो खत्म हुई तो कमरे में खामोशी छा गई।
یہ سب سچ ہے؟ احمد نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ ہاں احمد، یہ وہ سچ ہے جسے تم دیکھنا نہیں چاہتے تھے، عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ اسی وقت زبیدہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ احمد نے غصے سے کہا، امی، آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ زبیدہ بیگم گھبرا گئی۔ نہیں بیٹا، یہ سب جھوٹ ہے، مگر اب دیر ہو چکی تھی، سچ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا، بس امی، اب مزید جھوٹ نہیں۔ آپ نے مجھے میری بیوی کے خلاف کر دیا، مجھے اندھا بنا دیا۔ زبیدہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ احمد عائشہ کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا، اس کے دل میں درد بھی تھا اور سکون بھی۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے احمد، مگر رشتے اعتماد سے چلتے ہیں اور تم نے وہ توڑ دیا تھا۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ میں اسے ٹھیک کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ زبیدہ بیگم بھی اپنی غلطی کا احساس کرنے لگی۔ انہوں نے عائشہ سے معافی مانگی۔ عائشہ نے انہیں معاف تو کر دیا، مگر اب وہ پہلے والی کمزور لڑکی نہیں رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی، اپنے حق کے لیے کھڑی ہونا سیکھ چکی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ سچ کو جتنا بھی چھپایا جائے، ایک دن وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ رشتے محبت اور اعتماد سے بنتے ہیں، مگر جب ان میں شک اور سازش شامل ہو جائے تو وہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ آخرکار جیت سچ کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔